मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एक बार फिर से हम वही मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दों को लेकर शुरुआती दिनों से सवाल उठाए गए कि अब तक मुमरा कौसा में ट्रैफिक फ्री नहीं हुआ। अब उसी की एक मुहिम लगातार जो है ज़फ़र नुमानी ने उठाते हुए अब रोड पर उतर करके खुद जो है ये जिम्मा उठाया है और हॉकर यूनियन के इरशाद के द्वारा ये तमाम जो है काम को संपन्न किया जा रहा है, जिसमें इरशाद जी जो कि हॉकर यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा 6 जो गार्ड है वो तैनात किए गए हैं जो कि इस रोड को लेकर के देख रेख करेंगे और जो भी ट्रैफिक को फ्री करने का काम है वो करेंगे। ज़फ़र भाई, जिस तरीके से सबसे पहला सवाल यही है कि ट्रैफिक क्लियर कर रहे हो, हालांकि शुरुआती दिनों से बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या लग रहा है आपके इस प्रयास से हो पाएगा जो लोग इंशाअल्लाह? देखिए, हम लोग ये काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि मुमरा शहर की ट्रैफिक को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमने उस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुमरा शहर की ट्रैफिक को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कल बात हुई थी हमारे जो प्रेसिडेंट है शमीम खान साहब से, उनके हमने एक मीटिंग लगाई थी। गुलाब पार्क के प्रेसिडेंट है इरशाद भाई, यहाँ पर हॉकर्स गुलाब पार्क हॉकर्स यूनियन के प्रेसिडेंट है इरशाद भाई, उनके साथ में हमने एक मीटिंग करी। फिर हमने यहाँ के जो हमारे MC हैं अपना बालू पिचड़ साहब, उनसे मीटिंग की। ट्रैफिक के जो इंचार्ज है उनसे हमने मीटिंग की। मुमरा पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है उनसे मीटिंग की और हमने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है, जो यूनियन के लोग हैं, ये इरशाद भाई हों चाहे नईम खान साहब का जो बंगले के आगे जो भी लोग जो यूनियन चलाते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो शहर में रोड पर 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें लग रही हैं, इसको ख़त्म किया जाए। अगर ये आप देखिए, ये शहर आपका है, आप यहाँ के रहवासी हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुमरा शहर की ट्रैफिक कैसे ख़त्म की जाए। हमने बालू पिक्चर साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो येलो पट्टा है ट्रांसफार्मर, ये नईम खान साहब के बंगले के आगे एक येलो ट्रांसफार्मर है, उसके आगे एक येलो लाइन है, येलो लाइन के आगे एक लाइन आप लगाइए, उसको लगाइए। और अभी थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि बालू पिक्चर साहब यहाँ पर आने वाले हैं खुद विजिट पर। और गुलाब पार्क मार्केट के जो यूनियन के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ अपना वार्डन भी लगाया है, काफ़ी वार्डन लगे हुए हैं, वार्डन देख सकते हैं। हम में भी आए थे, अभी भी आए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये ट्रैफिक का मसला हल हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप येलो लाइन के आगे एक लाइन खींचने की बात कर रहे हो, ये कोई लक्ष्मण रेखा है क्या जिसके जरिए ट्रैफिक नहीं होगी? येलो लाइन के आगे नहीं, येलो लाइन जो है उसके पीछे लगाना है, उसके आगे नहीं। देखिए, कोई लक्ष्मण रेखा है जो आप खींचोगे तो ट्रैफिक नहीं होगा? नहीं है, लेकिन फिलहाल जब कोई रास्ता नहीं है, देखिए हम किसी के कारोबार को उजाड़ नहीं सकते, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि किसी के रोजगार को आँच आवे, क्योंकि हमको मालूम है कि कोविड के बाद शहर के हालात क्या है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं जो बार ये तनकीद भी हो रही है, मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूं कि जो बार ये तनकीद हो रही है कि हॉकर्स मार्केट कहाँ है, ये बहुत दिनों की बात नहीं है। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मित्तल रोड पर उस हॉकर्स के लिए मार्केट एक बन रही है। कुछ दिनों में उसका आपको निशानदेही भी कर दी जाएगी और जगह भी बता दिया जाएगा कि कहाँ बन रही है। मैं जानता हूँ कि अभी इस सवाल के बाद लोग जो दूसरे लोग हैं वो अभी सवाल करेंगे कि इतने दिनों से ये बातें हो रही है, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रशासन की मंजूरी, उसके लिए बजट, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो हम पूरी कोशिश कर दिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, जैसे अभी सब बातें आपने की है वो बहरहाल बहुत पहले की बात है। अभी जो आप आए हो ये सारी चीज़ें पहले से चल रही है, कोई सिंपत्ति या किसी पॉलिटिकल स्टंट को लेकर के तो नहीं आए हो? ज़फ़र नुमानी आज की तारीख में पोस्ट पर भी नहीं है। ज़फ़र नुमानी का पद 2017 में इलेक्शन लड़े थे। पहली बात तो आप सुन लीजिए सर, मैं अभी आपकी तरह एक कॉमन पर्सन हूँ। ज़फ़र नुमानी नगर सेवक की पोस्ट पर नहीं है कि मुझे अभी कल मेरा इलेक्शन और मुझे सिंपैथी लेनी है। मेरा पोस्ट 2022 फरवरी में मेरा पद ख़त्म हो चुका है। ज़फ़र नुमानी आपकी तरह कॉमन पर्सन है, लेकिन ज़फ़र नुमानी नगर सेवक के साथ साथ जब था आप लोग की दुआओं के ज़रिए और अल्लाह के हुक्म के ज़रिए मैं नगर सेवक बना था, आप ही लोगों की मोहब्बत की वजह से। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस शहर का पहले रहवासी हो गया हूं और आप ही की तरह हूं। अगर ये आपकी तकलीफ़ है तो मेरी भी तकलीफ़ है, आपका परिवार जाता है तो मेरा भी परिवार जाता है। आपके घर का अगर कोई अल्लाह न करे कोई बीमार होता है तो यहाँ से एम्बुलेंस आपके घर की भी गुजर सकती है, मेरे यहाँ से भी गुजर सकती है। किसी की बिल्डिंग पर हादसा अल्लाह न करे कभी हो फायर का, तो फायर की गाड़ियाँ उनके लिए भी जितनी ज़रूरी है उतनी ज़रूरी मेरे लिए भी है। तो हम इस शहर
की भलाई के लिए आए। हमको कोई वो क्रेडिट, कोई संपत्ति हमको नहीं चाहिए। हमारा काम है, देखो हम काम के ज़रिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस काम में अल्लाह ताला कम से कम हमारे दिल में ये खौफ पैदा करे, हमारे दिल में हमको दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। चलिए देखता हूँ, आने वाला मनपा चुनाव भी है, उसको लेकर भी हो सकता है। मनपा चुनाव की कोई अभी डेट नहीं है। मनपा चुनाव जब आएगा जफर नुमानी मनपा चुनाव आवे नहीं आवे, इंशाल्लाह अगर एवरीडे मुझे, अगर ये गुलाब पाक यूनियन के लोग यहाँ खड़े हैं, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे रोज़ बुलावें, इसी तरीके से रोड पे उतर करके मैं ट्रैफिक हल करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और इस काम के लिए मैं शमीम खान साहब को जितनी मुबारकबाद दूँ बहुत कम है, मेरे लिए अल्फाज नहीं, उन्होंने इसको पहल की है। और यहाँ के MC साहब को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नेहा नायक जी, आप महिला है तो महिला होने के नाते सवाल जो है मेरा रहेगा कि जो महिलाएं होती है वो बीच रोड पर रिक्शा रुकाती है, शॉपिंग के लिए मार्केट चले आती है, उन लोगों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा या रिक्शा वालों को किस तरीके से आप लोग एडवाइस कर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब के साथ तमाम उनकी टीम के लोग, हम सब ने हमारे AMC को एक डेलीगेशन दिया था शमीम भाई ने, जिसमें हमारे शहर की ट्रैफिक का मेन इशू था। मैं ये नहीं बोलती 100% ट्रैफिक मुमरा ट्रैफिक फ्री होगा, कंट्रोल तो हो सकता है। या अकेले शमीम भाई की या कोई भी नेता के बस की बात नहीं है, इसमें आवाम के साथ की ज़रूरत है। जो लोग भी सफ़र करते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए आए, चाहे वो नॉर्मली यहाँ वहाँ जाने के लिए हो, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बड़ा मेहरबानी, और ख़ासकर रिक्शा वाले बड़ा मेहरबानी बीचों बीच रिक्शा ना लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो हो रही है उसमें बहुत हद तक रिक्शा वालों का भी इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ इन्वॉल्वमेंट मैं हॉकर्स को नहीं बोलूँगी कि हॉकर्स रोड पे धंधा लगा रहे इसलिए ट्रैफिक हो रही है। रिक्शा वाले कभी कहीं से भी कट मारते हैं। पैसेंजर रोकने बोलते इसके लिए रुकते ना, पैसेंजर रोकने बोलते, चलाने वाला तो समझदार है, उसको ये तो समझना चाहिए कि अगर आगे कॉर्नर है वहाँ रोक दूँ, बीचों बीच ना रोकूँ। मेरे को अगर उतरना है अमृत नगर तो भाई अमृत नगर के नाके पे साइड पे लगाओ ना, बीचों बीच क्यों लगा रहे हो? तो चलाने वाले को ये समस्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका होना चाहिए ना। देखिए, शमीम भाई ने बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने को लेकर, क्योंकि अक्सर एम्बुलेंस बीच रास्ते पे ट्रैफिक के कारण फंस जाती है। ये बहुत रिस्की मैटर है, कभी भी किसी की जान जा सकती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतनी बेहतरीन सोच शमीम भाई की, और साथ में हम सब मिलकर इरशाद भाई और हॉकर्स के तमाम, राजीव गांधी यूनियन हॉकर्स के प्रेसिडेंट है ये, इनकी पूरी टीम, सब लोग इनके पास ये वॉलंटियर्स रखे, वॉलंटियर्स को बाकायदा इनका एसोसिएशन पे करता है। क्यों कर रहा है? शहर के लिए कर रहा है, ये भी शहर के नागरिक है। जितनी फिक्र इन्हें शहर के ट्रैफिक की है, उतनी फिक्र मुझे लगता है लोग रिक्शा वालों को भी होनी चाहिए और आवाम को भी होनी चाहिए। जो भी काम हो रहा है आवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है, बस हमारा साथ दे और हमारे साथ बने रहे। और एक चीज़ और बता दूं कि ये सिर्फ हम गुलाब पाक मार्केट के लिए नहीं कर रहे, हमने कहा है कि मित्तल के नाके से लेकर के रशीद कंपाउंड के कॉर्नर तक दोनों तरफ जिस तरफ भी मार्केट लग रही है, इलीगल हॉकर जहाँ पर बैठे हैं येलो लाइन के बाहर, वो तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे देखिए लोग 4 व्हीलर गाड़ियाँ सोचते हैं घर अंदर है, 4 व्हीलर गाड़ी, चाहे आपका कार्यकर्ता भी हो। हाँ, मेरा कार्यकर्ता जफर नोमानी का कार्यकर्ता अगर और या मेरी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं रोड पर इलीगल जगह धंधा लगाता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, सबसे पहले उसकी गाड़ी को तोड़ो और उस पर कार्रवाई करो। ये मैं आपको आह्वान करता हूँ। मेरा कोई बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ये सब फिक्र ही नहीं है। जो करप्शन करते हैं, जिनको मालूम है कौन धंधा लगवाता है कौन नहीं लगवाता है, ये हमको बिल्कुल फिक्र नहीं। और मैं तमाम नगर सेवकों से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने जो एरिया है कम से कम रोड के चारों तरफ उतर करके थोड़ा सा वक्त अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह शहर की ट्रैफिक दूर हो जाएगी। हमारी लड़ाई हॉकर्स से नहीं है, हॉकर्स से हमको मसला नहीं है, लेकिन हॉकर्स को भी ये समझने की ज़रूरत है पेट सभी का है, खाओ उतना जितनी भूख लगती है, ओवर खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये ध्यान में रखें कि यहाँ लोग भी रहते हैं और जाने आने के लिए रास्ते की भी ज़रूरत है। इस तरीके से बेबाक तरीके से धंधा ना लगाए कि आपकी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ हो, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ दो। येलो पट्टा है, अंदर धंधा लगा है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे फिर कार्रवाई होगी, फिर आप कहोगे नेता हमारे धंधे के ऊपर लात मारता है, तो आप भी अपनी हद में रहे, चीज़ें अच्छी लगेगी। हाँ, इरशाद भाई क्या कहेंगे, कितना सहमत आप? भाई हम तो 100% सहमत इस बात से, क्योंकि हम लोग आज से नहीं बैठे हैं। एक मुमरा की हमारी मार्केट जो है पहचान है, और पूरे महाराष्ट्र में जो भी नाम हुआ आज मुमरा का इस मार्केट की वजह से हुआ है। ये हमारी ऐसी सोच है।
और हम जब यहाँ से ज़रूरत पड़ी शहर की ट्रैफिक के लिए तो हमने मित्तल में भी गए। 3 साल ऑलरेडी हमने मित्तल में निकाले। उसके बाद से जब मित्तल से हमने जब मार्केट का जो रोड का जो काम हुआ वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, फिर हमको वहाँ से हटने की, फिर हमने कुर्बानियाँ दी, फिर हमने यहाँ पे आए। अभी जब तक मार्केट का प्रोजेक्ट नहीं होता है जब तक ना हमको टीएमसी में लिख के दिया है कि भाई आप यहाँ पे बैठो, जिस दिन आपकी मार्केट तैयार हो जाएगी आपको वहाँ पे हम शिफ्टिंग देंगे। तो ऐसा हुआ कि 2-3 दिन पहले कुछ मार्केट में आए, बोले भाई ये सब 6 रोड खोलना है। तो फिर मैंने बोला भाई समीम भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ में हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई हमारे साथ में? हम कोई अनलीगल होकर से क्या? हम तो लीगल है ना भाई, तो हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बोले भाई आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, आपका छपड़ा कोई नहीं खोलेगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन हमको दिए और हमारे ऑफिसों को भी उन्होंने बोले कि आप लोग टेंशन मत लो। इसके लिए जबर भाई को भेजे, नेहा नाइक को भेजे कि भाई आप लोग इनका सपोर्ट करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह से कल रात से ही ये दोनों हमारे साथ में ही हैं। तो इनका सपोर्ट हमको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी कर रहे हैं। तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कमेटी की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जितने हॉकर्स हैं सब इनका शुक्रगुजार है।